तो रिएक्शन आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने छोटे भाई की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वालिद पर लगे तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया। समझ नहीं आती कि हर इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है और ये फर्ज नैब बखूबी अंजाम देती है। ये बातें हमारे लिए नई नहीं है। अगर ये पकड़ धकड़ ना की और अगर अपना जो है ये ऑपोजिशन ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मार लिया तो मेरी हुकूमत का क्या बनेगा। याजी साहब ये जद छोड़ दें कि शरीफ फैमिली के खिलाफ ढूंढ कर केसेस लेके आओ और अपना जो है आप अपनी नाअहली को, आप अपनी धांधली से बनी हुई हुकूमत को इन गिरफ्तारियों के पीछे नहीं छुपा सकते। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है कि जी आपने उस ठेकेदार का ठेका कैंसिल कर दिया। शहबाज शरीफ ने यह ठेका कैंसिल नहीं किया था, पीएलडीसी की फाइंडिंग्स के ऊपर ये ठेका जो है वो कैंसिल किया गया। फवाद चौधरी ने आज कहा है कि भी और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उनको ख्वाब आया है अगर एक दमड़ी की करप्शन साबित हो गई तो मैं अपना जो है ना कौम का देनदार हूं। तो ये था नून लीग का मौक़िफ़। एहतसाब का ये सफर अब आखिर जाएगा तो कहां तक जाएगा और इसकी गिरफ्त में आखिर कौन कौन आएगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान साहब, नून लीग से हमें ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह साहब, जबकि लाहौर स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी। और नैब दफ्तर के बाहर क्या सूरत हाल है यह हम जान पाएंगे अपने नुमाइंदे सईद बलोच से। सबसे पहले अनवार आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो यह बताइएगा, आज जो मियां शहबाज शरीफ को तलब किया गया था वो साफ पानी केस में तलब किया गया था, लेकिन नैब ने जो गिरफ्तार उनको किया वो आशियाना हाउसिंग स्कीम में गिरफ्तार किया। तो इज इट पॉसिबल या माजी में ऐसा हुआ है कभी कि बुलाया किसी और मुकदमे में गया हो और गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में हुई हो? देखिए, नैब की और जो आम अदालतें हैं जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दीगर अदालतें हैं, इनके प्रोसीजर में तो यकीनन थोड़ा सा फर्क होता है कि अब इसमें इनके पास केसेस तो ज़ेर समाअत थे। आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस भी जो था वो भी काफ़ी मराहल तय कर चुका था और साफ पानी कंपनी के केसेस में भी बुलाया जाता था। तो यकीनन आज उन्हें बुलाया तो गया था साफ पानी कंपनी के केस में, जैसा कि प्रेस रिलीज भी जारी हुआ। मुस्लिम लीग नून ने भी बताया कि उनके कैद किस लिए पेश होने जा रहे हैं, लेकिन अचानक जब ये चीज़ सामने आई कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है तो मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक तो ऐसा कोई सुकम नहीं है कि एक ही कोर्ट में अगर केसेस समाअत हैं, अभी वो अदालत नहीं है बल्कि एहतसाब सेल है जिसमें ज़ेर समाअत हैं, तो वो गिरफ्तार तो कर सकते हैं और अचानक भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सवाल और डिफरेंट ज़रूर उठे हैं कि जैसे कि स्पीकर को क्या आगाह किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। तो उस हवाले से जो ये बात तो सामने आ गई ना अनवार के स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया था नैब की जानिब से। जी बिल्कुल, आप बाकी बातें आगे चलाते हैं। सिर्फ उस खत का जो मतन है उसके मुताबिक, जैसे कि पीपल्स पार्टी ने भी रिएक्शन दिया कि वो पूरा प्रोसेस नहीं किया गया। खत में ये लिखा गया है कि टेलीफोन पे स्पीकर से जो बात हुई है अब उनको आगाह किया जा रहा है, इंटीमेट किया जा रहा है कि हमने शहबाज शरीफ को फलां केस में गिरफ्तार कर लिया है। उनको इतला दी गई है, पेश की जो इजाजत है उसके सबूत अभी तक भी मौजूद नहीं है। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपना रिएक्शन दे दिया और बाकी सियासी जमातों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। अच्छा, अब ये बताइएगा, कहा जा रहा है बड़ी गिरफ्तारियां होंगी आने वाले दिनों में। नून लीग ने अपना ज़हन बना लिया है कि हो सकता है कि मजीद भी गिरफ्तारियां आइंदा चंद एक दो रोज या अगले एक हफ्ते में हो जाएं? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे बड़े सियासी तबसरे भी हो गए हैं। बेसिकली पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे आपने भी हवाला दिया है, बड़ा वाजे कर दिया था कि मैं बड़े बड़े लोगों पे हाथ डालने जा रहा हूं। ये शोर भी मचाएंगे। कायदे-ए-अवान मुंतखब हुए थे अनवार, इमरान खान साहब कायदे-ए-अवान मुंतखब हुए थे और उनको स्पीच नहीं करने दी जा रही थी अपोजिशन की जानिब से, तो बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने जो है वो वहां पर स्पीच करते हुए रद्दमल दिया था, कहा था किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये तो बिल्कुल उन्होंने इशारा दे दिया था। और उसके बाद लेकिन अब जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने इस गिरफ्तारी से पहले भी जो मशीर वजीर आजम के एहतसाब के बारे में उनके साथ मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अदालत उज़्मा ने यह हिदायत की थी
कि ऐसे केसेस जो अभी ज़ेरे तफ्तीश हैं उनके बारे में नैब मीडिया ट्रायल ना करे, लेकिन अब हुकूमत, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान जो है वो पहले ही बता रहे हैं कि गिरफ्तारियां होने वाली हैं और मजीद गिरफ्तारियां होंगी, तो वो नैब की तर्जुमानी नहीं कर सकते। ये बात जो है ज़रूर इस पे तनकीद जारी है। और दूसरा इशू वही सियासी आ रहा है कि अभी पहले जनरल इलेक्शन से पहले बड़े कायदीन को गिरफ्तार किया गया, अब ज़िमनी इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, तो टाइमिंग पे इतराज हो रहा है, कानून पे बहस हो सकती है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि टाइमिंग की बात हो रही है कि पहले जनरल इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, अब उसी जनरल इलेक्शन के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उससे एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले जो है वो अब मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर और नून लीग के बड़े लीडरान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी मुतवक्के है। तो सिंपैथी वोट की जो बात की जा रही है, इज इट पॉसिबल, मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि सिंपैथी वोट कोई इसमें फालतू मिलेगा। जनरल इलेक्शन में भी तमाम पाबंदी और सख्तियों के बावजूद मुस्लिम लीग नून काफ़ी हद तक वोट तो ले गई, लेकिन उस पर अक्सरियत नहीं ले पाई। लेकिन उसका जवाब मुस्लिम लीग नून ने यह पेश किया कि कुछ धांधली की गई और मदाखलत की गई। अब ये ज़िमनी इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर तो ज़ाहिर है यही मौक़िफ़ देगी और दे भी रही है कि उस इलेक्शन में एक दफ़ा फिर जो है नैब ने मदाखलत की। हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और टोटली रिएक्शन उनका नैब के बारे में था कि नैब ये वाले काम छोड़ दे कि हर इलेक्शन से पहले जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप ये रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं, गिरफ्तार करे। अनवर, आप ये रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं, माजी में हमेशा से दावा यह किया गया था कि अवामी रद्द-ए-अमल आएगा या कारकुनान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हमने पहली गिरफ्तारी में भी देखा था जब मियां नवाज शरीफ की हुई थी, कारकुनान चंद एक तादाद में निकले, जरूर रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन बड़ी तादाद में उन्होंने नहीं दिया। अवामी रद्द-ए-अमल कहीं नहीं दिखाई दिया, आज भी अवामी रद्द-ए-अमल तो कहीं नहीं दिखाई दिया। उसकी रीजन ये है कि जिस पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तो पिछली गिरफ्तारी पे उस तरह की कोई हिदायत जारी नहीं हुई थी, तो शहबाज शरीफ पे जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे। आज क्योंकि हमजा शहबाज ने वाज़े किया है कि हम इस गिरफ्तारी के बावजूद कंटेनर वाली सियासत तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐवान में आवाज़ उठाएंगे और अगर इससे ज़्यादा हमें दबाया गया तो फिर हम सड़कों का रुख करेंगे। लेकिन अलामती तौर पर मुस्लिम लीग के कारकुनों ने आज भाटी चौक में, माल रोड पर रीगल चौक में, मुस्लिम लीग नून के दफ्तर मॉडल टाउन में और नैब अदालत के सामने दिन भर मुजाहरे करते रहे। उन्होंने टायर भी जो है जलाए और एक एहतजाज जरूर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उस तरह का वो एहतजाज जो है अभी तक हमजा शहबाज उस तरह का कोई आर्डर कारकुनों को नहीं दे रहे। अच्छा जरा ये बताइएगा, ऑपोजिशन ने आज गिरफ्तारी को कोई पॉजिटिव नहीं लिया है, बल्कि हुकूमत को तनकीद का ही निशाना बनाया है। ये सिर्फ तनकीद लफ्जी तौर पर ऑपोजिशन की दीगर पार्टीज की जानिब से होगी या फिर आपको लगता है एक पेज पर आ जाएगी ऑपोजिशन? देखिए अली आबिद, बिल्कुल वाज़ेह है, दो पार्टियां टारगेट पे हैं। एक बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून, दूसरी सिंध में जो इस वक्त है वो पीपल्स पार्टी है। एक तो पिछले 2-3 टेनोर में हुकूमत इनके पास रही है, इसलिए एहतसाब की जद में ये हैं और पीटीआई का इमरान खान का टारगेट भी यही थे क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी का नाम लेते थे या नवाज शरीफ का नाम लेते थे। अब इस अंदाज में ये फंस चुके हैं मसलन कि तमाम इदारे बेसिकली एक पेज पे आ गए हैं। नैब भी अब उस पे अलग बहस कानूनी माहिरीन करेंगे कि इंसाफ कहाँ पे हो रहा है और नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि तमाम इदारे जिनकी मैं इशारा कर रहा हूँ आप भी समझ गए, उसमें अदालतें भी हैं, नैब भी है, हुकूमत भी है, वो यकजा दिखाई दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी की पार्टी या शहबाज शरीफ की पार्टी बड़ी सोच समझ के हिकमत अमली इख्तियार करेगी कि ताकि गुंजाइश रखी जाए कि इससे ज्यादा उनको कहीं दीवार से ना लगाया जाए, तो वो डिप्लोमेसी भी करेंगे, पॉलिटिक्स भी करेंगे। तो इस तनाजुर में ये जरा सूरत हाल जो है मुख्तलिफ नजर आ रही है। चलें ठीक है, आपने ये बड़ी अहम बात बताई कि आने वाले दिन बड़े अहम है। अब जरा ये बताइएगा कि नैब ने गिरफ्तारियों की जो है वो बातें की हुई हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान जो है वो इन गिरफ्तारियों का चर्चा जरा ज्यादा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हमजा शहबाज ने भी ये बड़ा सवाल उठाया कि आपको कैसे पता लग गया कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। तो इस सिलसिले में जरा बताइएगा कि पीटीआई के अंदर अपनी क्या सोच है, क्योंकि फैयाजुल हसन चौहान साहब ने आज इस सिलसिले में कहा कि जो अपना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने की बात जब सामने आई थी तो उन्होंने कहा कि नाम नहीं डाला गया है या डाल दिया गया है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, हमने अपनी ये बात का आगाज इसी से किया था कि जो किरदार हुकूमत के तर्जुमान करते जा रहे हैं
उसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। जब इनकी हालत अगर ये है कि पंजाब हुकूमत का तर्जुमान ECL में नाम डाल दिया गया है और उस पे हमजा शहबाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र करना पड़ा है, और अब से थोड़ी देर पहले जो फवाद चौधरी का बयान नजर आया है मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि अभी तक ये कदम नहीं उठाया गया, बहरहाल इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो दोनों चीजें यक वक्त हुई कि आप ख्वाजा साद रफीक को भी डिस्कस कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करते हैं कि ख्वाजा साद रफीक का आशियाना हाउसिंग से क्या ताल्लुक है या शहबाज शरीफ किस नुक्ते पे गिरफ्तार हुए हैं, तो ये भी नाजरीन को पता होना चाहिए। अगर तो आपके पास हुकूमत पंजाब के तर्जुमान है तो आप उनसे बात करें, वरना हम नहीं। बिल्कुल, उन्होंने वादा तो किया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले अनवार के वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन अब तक वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। बहरहाल अगर हमें सुन रहे हैं वो, तो काइंडली वो हमारा फोन उठा लें ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे नाज़रीन तक पहुंच पाए। अब जरा ये बताइएगा, ये आज शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, जब मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी हुई थी तो कहा गया था कि मियां साहब उनकी बेटी एक अलग रुख पर हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके बेटे हमजा शहबाज एक अलग रुख पर हैं। आज हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, पहले वाकये का जिक्र कर रहे हैं उसको भी गलत करार दे रहे हैं, आज के वाकये को भी नफी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज का वाकया भी बड़ा गलत है। तो अब लगता है एक पेज पर आ चुके हैं। देखें, दो पेज पर होने की बातें यकीनन उन कायदीन या नवाज शरीफ या उसके भाई ने अपने मुंह से तो नहीं कही थी, लेकिन एक तो फिजा नजर आ रही थी, हालात नजर आ रहे थे, और जी मैं बताता हूं आपको। तो उसमें ये बयान किया जा रहा था कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है GT रोड से लेके लाहौर तक उन्होंने आगाज किया और बाद में भी इलेक्शन कैंपेन में भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ कहते रहे, तो उसके बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ इस बयानिए से जो है वो एग्री नहीं कर रहे, वो एक गुंजाइश रखना चाहते हैं, वो इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। एक तो ये बात सामने हुई, जिसका जवाब आज जो है हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 मरतबा क्वेश्चन किए गए कि अब बताएं, जब आपके वालिद साहब गिरफ्तार हुए हैं तो अब आपको लगता है कि नवाज शरीफ का बयानिया दुरुस्त था, तो वो इसका वाज़े जवाब नहीं दे सके। तीसरी बात जो असल चीज जो 3-4 दिन पहले हुई है, जो राना मशहूद का बयान आया था, जिससे अब वाजे होता है कि वो बयान क्यों दिलवाया गया था, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के बारे में बार बार कहते थे कि शहबाज शरीफ ऐसी शख्सियत हैं कि जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अच्छा रवैया रखते हैं, आपस में राब्ते रखते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है। तो बेसिकली उनको एक इशारा लग रहा था कि शहबाज शरीफ शायद गिरफ्तार होने वाले हैं और वो एक मैसेज देना चाहते थे, लेकिन वो मैसेज जो है उसका जवाब उनको शायद उनकी गिरफ्तारी 4 दिन बाद होती तो वो 4 दिन पहले ही हो गई, तो वो भी वाजे हो गया कि कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है ना तो कोई किसी के साथ डील करने जा रही है। तो ये तासुर भी राना मशहूद का इस गिरफ्तारी के बाद जायल हो गया। तो अब जो कुछ आपकी बातों से तो मुझे ये तासुर मिल रहा है अनवार के आने वाले दिनों में यकीनन बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और नून लीग के रहनुमाओं की होंगी। आपसे मजीद भी बात करते हैं, सिंध में भी होंगे, चलें सिंध में भी होंगे। चलें इस वक्त नैब दफ्तर लाहौर का रुख कर लेते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सईद बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है, क्या समय है? कारकुनान पहले तो आ गए थे जब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था, अभी भी वहीं पर बैठे हैं? जी मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी कोई तकरीबन 3 बजे सफर को अमल में लाई गई थी, तो उस वक्त चंद कारकुन मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर आए थे और उन्होंने नारेबाजी की और हल्का सा प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन ये बड़ी कम तादाद में थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद में इजाफा होता गया और जो 15-16 कारकुन थे उनकी तादाद बढ़ते बढ़ते कोई 60-70 के करीब हो गई और उसके बाद फिर उसमें कुछ ख़वातीन भी कारकुन भी आ गई और बच्चे भी शामिल हो गए। उन्होंने यहाँ पर खूब नारेबाजी की और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की और मियाँ शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से भी नारेबाजी की। उस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, रेंजर्स भी मौजूद थी और एक मौके पर इन कारकुनों ने यहाँ नैब के सामने बिल्कुल मुल्तान रोड जो है वो गुजर रही है, बड़ी अहम शाहराह है, तो उसे बंद करने की भी कोशिश की। अच्छा। ट्रैफिक को ब्लॉक करने की भी कोशिश की और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुए, क्योंकि कुछ ख़वातीन वहाँ जाके उन्होंने धरना दे दिया सड़क के ऊपर। लेकिन
लेकिन उसके बाद पुलिस ने मुदाखलत की, लेकिन कोई क्लैश नहीं हुआ, लेकिन पुलिस उन्हें समझाने में कामयाब हो गई और पुलिस की मुदाखलत के बाद वो वापस आ गए और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया के सामने आके प्रोटेस्ट किया और कुछ और कारकुन भी आ गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और उन्होंने बैनर्स भी उठाए हुए थे। इन बैनर्स पर और प्ले कार्ड्स पर मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर भी थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कुछ खवातीन और आई, उन्होंने आके फिर ट्रैफिक को ब्लॉक करने की कोशिश की और उन्होंने धरना दे दिया। उसके बाद फिर पुलिस ने मुदाखलत की और पुलिस उन्हें वापस लाने में फिर कामयाब हो गई। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो कारकुन 60-70 की तादाद में थे वो वापस चले गए और कुछ देर के बाद यहाँ पर जो मेयर हैं लाहौर के मेजर कर्नल रिटायर्ड मुबशर वो भी यहाँ पर आए थे और उसकी वजह से कारकुनों का थोड़ा सा हौसला भी बुलंद हुआ था और उसके बाद खासा एहतजाज हुआ। अब कर्नल मुबशर भी वापस जा चुके हैं और कारकुन भी जा चुके हैं। अब इक्का दुक्का कारकुन ही यहाँ पर मौजूद हैं। चलें, कारकुन पहले थोड़ी तादाद में आए, फिर बड़ी तादाद में आए, उन्होंने एहतजाज भी किया, धरना देने की कोशिश भी की और जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि अब काफ़ी बड़ी तादाद तो जा चुकी है, इक्का दुक्का अभी कारकुन मौजूद हैं, लेकिन जो शख्सियत गिरफ्तार है उनके अहले खाना में से कोई आया? नहीं, उनके अहले खाना में से तो कोई नहीं आया। अलबत्ता ये बात कंफर्म हुई है कि मियाँ शहबाज शरीफ चूँकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं और वो मुसलसल मेडिसिन्स लेते हैं। अच्छा। तो उनके घर से उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो पहुँचाई गई हैं और उनका एक मैट्रेस भी पहुँचाया गया है और एक कारपेट भी उन्हें पहुँचाया गया है जहाँ पर नैब के ऑफिस में। लेकिन अभी तक उनके अहले खाना में से यहाँ पर कोई नहीं आया सिवाय मिलने की इजाज़त दी गई शहबाज शरीफ से किसी को भी? नहीं, अभी तक मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई और तवक्को यही है कि शायद कल एहतसाब अदालत में जब मियाँ शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा तो उसके बाद उनसे मिलने के लिए जज से बाकायदा शायद परमिशन लेने की उनके जो वकील हैं वो कोशिश करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रही। अब ज़िमनी इलेक्शन से पहले मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, एक बार फिर नून लीग के वोट बैंक पर डाका डालने की साजिश है। इलेक्शन से पंजाब के लोग किस हद तक मुतमईन है? देखिए, ये तो डेफिनेट इसके बारे में पीपल्स पार्टी का भी जनरल इलेक्शन से पहले यही मौक़िफ़ था कि उनको भी दूर रखने की कोशिश की गई है और मुस्लिम लीग नून का भी यही मौक़िफ़ था। चूँकि मुस्लिम लीग नून के कायदीन की बरह रास्त केस चल रहे थे इसलिए वो ज़्यादा इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। अब मसला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक तरफ ना भी नहीं कर सकते कि केसेस जो है वो ज़ेरे तफ्तीश थे और अब टाइमिंग पे आके एक पॉलिटिकल गेम की जाती है और यकीनन अगर पीटीआई इनकी मुखालिफ जमात है तो वो पॉलिटिकल फ़ायदा भी उठा सकती है कि हिदायत करे इदारों को। अब आइडियल सिचुएशन तो ये है कि कोई कानून के मुताबिक तो ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट को या ना कोई नैब को हिदायत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सारी रवायतें आपको पता है चलती हैं तो इस बारे में हम मोहतात तबसरा ही कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल इल्ज़ामात अपोजिशन यही लगाएगी कि ये गवर्नमेंट का इकदाम है और गवर्नमेंट की हिदायत पे ऐसा हो रहा है तो यकीनन इससे इलेक्शन असरअंदाज जरूर होते हैं। लेकिन असल इशू तो वही है कि इमरान खान ने तो पूरा इलेक्शन ही एहतसाब के नारे पे जो है लड़ा है। आपके भी जो शुरू के अली आबिद प्रोग्राम थे उसमें भी हमने यही बताया कि इमरान खान को आप लोग देखेंगे कि जो नारा लगाया था तो क्या स्टेप लेता है। अब उन्होंने कहीं ना कहीं से स्टेप तो लिया है तो उससे लगता है कि शायद कोई इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा है कि जो 2-3 टेन्योर हुकूमत की है, क्योंकि अब आसिफ अली जरदारी के साथी भी तो नैब की जद में तो है ना, डॉक्टर आसिम हो, शर्जील मेमन हो, तो अब किसी न किसी की बारी आनी है। बारी कैसे आ जाती है? शहबाज शरीफ बराह रास्त तो मुलवस नहीं है, क्योंकि ये नुक्ता भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बारी तो आनी है लेकिन बारी आनी है, एक साथ आनी है। अब तो लगता है कि कोई थोड़े दिनों में बारियां आ जाएंगी। अच्छा। वरना फवाद चौधरी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और इमरान खान को भी खामोश रहना पड़ेगा वरना उन्हें कोई ना कोई एक्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन आगे जाके फिर बहस करेंगे कि क्या इस 2 दहाइयों में ये 2 पार्टियां इक्तदार में रही हैं, मुस्लिम लीग काफ भी इक्तदार में रही है और पूरी पावर के साथ रही है, ठीक है, और बाकी जो लोग पार्टनर थे वो पीटीआई में भी शामिल बैठे हैं। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए एक एक केस को डिस्कस करने का, चाहे आप अलीम खान के
केस को डिस्कस कर लें तो बेसिकली आशियाना हाउसिंग स्कीम 2012 में शुरू की गई थी। उसका मकसद ये था कि गरीब और कम आमदन लोगों के लिए 3 से 5 मरला के मकान बनाए जाएंगे। तो उसके लिए पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी तश्कील दी गई थी और एलडीए मेन उसका वो था जिसकी निगरानी में होना था। तो एलडीए के चेयरमैन आज चीमा थे, जिसका आपने नाम सुना होगा। तो जब बिड की गई, जब ठेका दिया गया तो लतीफ सन्स को दिया गया, जिसका जिक्र हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो जब लतीफ सन्स को ठेका मिल गया तो चंद दिन बाद पता चला कि नहीं, उसका ठेका मनसूख कर दिया गया है और एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसका रेट ज्यादा था, कासा डेवलपर के नाम से। यहां से ये केस स्टार्ट होता है जहां पे शहबाज शरीफ फंसते हैं। जब कासा डेवलपर को दिया गया तो फिर इंक्वायरी नैब ने शुरू की और पता चला कि जो उस वक्त वजीर आला के सेक्रेटरी थे फवाद हसन, उन्होंने एलडीओ को, आहद चीमा ने बता दिया कि मैंने तो फवाद हसन की हिदायत पे ये काम किया था। तो अब चूंकि फवाद हसन, बिल्कुल आपने बैकग्राउंड तो बता दिया, मजीद भी आपसे बात करनी है। इस वक्त नून लीग के सेनेटर अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कय्यूम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज मियां शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दावा यह किया जा रहा है फवाद चौधरी की जानिब से कि आने वाले दिन मजीद सख्त होंगे, मजीद कठिन होंगे नून लीग के लिए, मजीद गिरफ्तारियां होंगी और बड़े बड़े नाम जो है वो गिरफ्तार होंगे। देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पे हमारा जो मुस्लिम लीग नून का स्टैंड है वो यही है कि हम करप्शन, हर तरह की करप्शन, सिर्फ मनी एम्बेजलमेंट में नहीं, मॉरल करप्शन, आपकी पॉलिटिकल करप्शन, आपकी लोन डिफॉल्टर्स की करप्शन, हर तरह की करप्शन के खिलाफ हैं और हर वो स्टेप जो करप्शन से पाक करने के लिए होगा उसमें मुस्लिम लीग नून पेश होगी। ये सिर्फ जो इश्यूज है ना, जब मेन इलेक्शन जनरल होने लगे तो मियां साहब की पनिशमेंट आ गई और बंद किया। फिर हनीफ अब्बासी की सिचुएशन आपने देखी कि रात को बैठे रहे, आधे घंटे बाद 1 बजे जाके उनको पाबंदे सलासल किया। तो इसमें वन कैन रीड टू मच इनटू इट। लेकिन मैं अभी इस स्टेज पे यही कहूंगा कि उन्होंने उनको अरेस्ट किया है, अभी वो चार्ज लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है और फिर वो कोर्ट में जाएगा और मसला देखेगा। और जिस तरह पहले भी नैब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किया और आपने देखा कि उनसे हायर कोर्ट ने उनको सजा को सस्पेंड किया फॉर द टाइम बीइंग, इसी तरह हम पुरुमीद हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बारहा खुद कहा है कि अगर एक ढेले की करप्शन भी हो जाए मेरे खिलाफ मैं पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ, जो आप सब देने को तैयार है। अभी ये डिसीजन उनके ऊपर शायद मोतरज हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया, आपने ये किया, वो हुआ, उसके ऊपर वो जवाब दे होंगे। बिकॉज फॉर एवरी एक्शन हर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अदारे का हेड विल बी, शुड बी रेडी टू आंसर एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी डन। बट ये एक उजलत में फैसला है, ऐसी हुकूमत जो परेशान है अपने फैसलों से और अपनी कारकर्दगी से। चलें अब्दुल कय्यूम साहब, ये मौक़िफ़ तो आपका सामने आ गया कि आप लोग भी करप्शन के खिलाफ हैं, मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन सर जरा ये बताइएगा, रिएक्शन वैसा नहीं आ रहा जिस तरीके से माजी में आया करता था। मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई, वैसा रिएक्शन नहीं आया। अब मियां शहबाज शरीफ की आज जो गिरफ्तारी हुई है उस पर भी वैसा रिएक्शन सामने नहीं आया। वजह क्या है? आप लोग खुद कारकुनान को कॉल नहीं दे रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, वजह क्या है? देखें, वजह साफ जाहिर है। ये रिएक्शन, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पे निकल के टायर जलाएं, गाड़ियों को पत्थर मारे, नहीं, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट तो होता है ना, लोग सड़क पे आते हैं, सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट तो करते हैं ना। नहीं, देखिए, वो आराम से बात होगी। यानी जो आपका प्रोटेस्ट करने का जमहूरी राइट है वो आपका सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर आप अपने, दैट इज वाई पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि नेशनल असेंबली ने रिक्विजिशन स्लिप जमा करा दी है और वहां ये बात होगी। मुहज़्ज़ब मुआशरों में यही होता है। और अगर ये बात हमने देखी कि किस तरीके नहीं, तो फिर आप बाहर निकल के अपनी प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है। और उसके ऊपर आप ये देखें, हमने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस बना, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हर पेशी पे वो पेश हुए और हमने मन्नो उसको माना। इसी तरह हाई कोर्ट का आया, शायद दूसरी पार्टी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उसके ऊपर अमल हुआ। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देती है तो PMLN उसको मानेगी, लेकिन हमारे पास रिव्यू की ऑप्शन होगी। तो मेरे ख्याल में ये इस बात पे हमें चलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इंसाफ मिले। वो कहते हैं ना, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
विच हंटिंग भी ना हो। अभी आप देखिए पनामा में 450 और कंपनियां हैं, अभी 1 महीना गुजर गया, कितने लोगों को अरेस्ट किया। जरा आप ये बताएं ना, आप लोग इंसाफ के लिए पुरुमीद हैं या नहीं है? देखिए, हम इंसाफ के लिए अल्लाह ताला के आगे ही हम दुआ गो हैं कि ये हो इंसाफ। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह की जात देती है, और होपफुली आई एम श्योर के अदालतों के फैसले जब आपके खिलाफ आते हैं तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और आपका राइट होता है कोर्ट में जाने का। ये इसका ये मतलब नहीं कि आप अदलिया के निज़ाम को तनकीद कर रहे हैं या आप उसको मान नहीं रहे। वही जजेस बैठे, तो हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह एट द एंड। चलें, आप पर उम्मीद है। अब जरा ये बताइएगा, आपने मियां नवाज शरीफ का अब से थोड़ी देर पहले नाम लिया था, आज हम देख रहे हैं कि जब से वो रिहा हुए हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो या फिर उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा हो, वो मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आज गिरफ्तारी पर फकत इतना बयान सामने आया है कि शदीद मजम्मत की गई है मियां नवाज शरीफ की तरफ से इस गिरफ्तारी की, लेकिन माजी में तो ट्वीट्स आया करते थे मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, अब ऐसा कुछ नहीं होता। वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह एक तो उनकी फैमिली में बहुत बड़ा सानिया हुआ है। अच्छा, आप देखें कि उनकी 49 ईयर की रफाकत थी और वाइफ की डेथ हुई है। पॉलिटिक्स जो है वो दूर की बात है, पहले आपके घरेलू अपने रिलेशन है वो बाहर आए हैं और वो अभी उस शोक के अंदर हैं। आई कैन वेल इमेजिन, क्योंकि मैंने आई लास्ट माई वाइफ अबाउट 6-7 years बैक, और आपकी जब रकाबत हो 4 दहाइयों के ऊपर तो आपके अंदर एक बड़ा सदमा होता है। ये पॉलिटिक्स तो दुनियावी चीजें हैं ना, तो वो बात है। और सेकेंडली आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून खुदा के करम से हर आइन और कानून के दायरे में रह के वो एक पॉलिटिक्स भी करेगी और अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइटर होना भी ऐसी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि तारीख इंसाफ के साथ हम तावन करेंगे जहां ऐसी लेजिस्लेशन करनी है जो मुल्क के मफाद में है। ये मैं भी कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कि हम करेंगे। हम वो धरना सियासत और गालियां देना और वो करने की बात नहीं है। ये उजलत में कह रहे हैं ना कि एक गिरफ्तार हुआ अभी बाकी होने वाले हैं, एज इफ ये खुद ही वकील है, खुद ही जज है, खुद ही ज्यूरी है, इनको पहले पता है, ये क्लियर कर रहे हैं किसको क्या करना है। ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम तो अपने तौर के ऊपर बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से आगे चलना चाहते हैं और हम दुआ गो है कि पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकले और स्पेशली मुआशी हालत को बेहतर किया जाए और सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल किया जाए। चलें, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपने ताउन की जो बात की है, यही मैं अनवार हाशमी की तरफ जरा लेके जाऊंगा। अनवार, ये जिस तरीके से ताउन की बातें आ रही हैं, आज ये जो गिरफ्तारी हो गई है, तो अब रवैया वही ताउन वाला रहेगा या नहीं रहेगा? देखें, जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक कह रहे हैं कि ये चीज़ तो इन्होंने इलेक्शन के नताइज के बाद ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कह दी थी कि जहाँ पे कौमी मफाद में कानून साजी होगी वो ज़रूर तावन करेंगे। और दूसरी बात, चूँकि इनका मौक़िफ़ ये था कि हम इमरान खान की तरह कंटेनर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले वो पार्लियामेंट से रजू करेंगे। पार्लियामेंट के इजलास के लिए रिक्वेजिशन भी दे दी गई है। ये तो बहुत आइडियल सोच है। और उसके बाद भी अगर इनकी बात ना सुनी गई तो फिर आखिरी अरबा जो है इनका सड़कों पे आने का होगा। अब इसमें यहाँ पे एक बात मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि इसमें तो हम सारे इत्तफाक करते हैं, बिला तफरीक हमारी किसी से दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों या किसी और पार्टी का, कि अगर उन्होंने कौमी खजाना लूटा है तो एहतसाब होना चाहिए। लेकिन अब इमरान खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हुकूमत में है। मसलन जब सानिया मॉडल टाउन का केस पिछले दिनों हाई कोर्ट में लगा, जिसमें शहबाज शरीफ वगैरह की तलबी के लिए दरख्वास्त दी गई थी, तो अदालत ने वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। तो वजीर आजम ने मॉडल टाउन डॉक्टर ताहिरुल कादरी को फ़ोन किया और उसको हमायत का यकीन दिलाया और पंजाब गवर्नमेंट को कुछ हिदायत की। तो वो ये भूल गए हैं कि इस वक्त वो वजीर आजम है, वो पीटीआई के वो लीडर नहीं है जो कंटेनर की पॉलिटिक्स करते हैं जिस पे कोई कानून लागू नहीं होता, जो मर्जी बोलते जाए। तो इस तरह की कुछ जल्दबाजियां पसंद नहीं की जा रही। एहतसाब उनका राइट है, उनकी जिम्मेदारी है हुकूमत की, इमरान खान की बतौर वजीर आजम, और उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन उन्हें इंसाफ के तकाजों को और शफाफियत के तकाजों को यकीनन जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। अभी तक उनकी टीम आईन और कानून स्टडी नहीं कर रही, जो हुकूमत में आने के बाद उन पे लागू होती है वो भी उन्हें पढ़ लेना चाहिए, तो फिर उन पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। चले, आप इमरान खान पर तो तनकीद कर रहे हैं अनवार, और पीटीआई पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन कय्यूम साहब की तरफ जरा चलेंगे और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक बार फिर जो अलायंस होने जा रहा है, एक पेज पर आने की बातें हो रही हैं, उस पर भी जरा रोशनी डालेंगे ना। कय्यूम साहब, जरा ये बताइएगा, जब इलेक्शन हो गए, जनरल इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद हमने देखा एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनी, लेकिन वो फकत चंद दिन की मेहमान साबित हुई। पीटीआई ने दावा किया था कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं होगी, मुंतशिर होगी, और वैसा ही साबित हुआ।
तो अब की बार भी यही कुछ होगा कि बस मुत्तहिदा अपोजिशन फिर एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है, आने वाले दिनों में फिर वो मुंतशिर हो जाएगी? देखिए, अनवार हाशमी साहब ने जो बात की है, इन्होंने तनकीद नहीं की तहरीक इंसाफ पे। मैं तो दयानतदारी से ये समझता हूँ कि इन्होंने उनके भले की बात की है। सही, ये उनकी हमदर्दी की बात की है कि आप अभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है, आप अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके नीचे अपोजिशन भी आती है, सारी जमातें भी आती हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा प्राइम मिनिस्टर को बाहर से आएगा, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तो देयरफॉर आपको इंसाफ के तकाजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी जो करेगी कहीं चोरी का तो हाथ कटेगा। बिल्कुल। आप देखिए इंसाफ, आप मदीना की रियासत की बात करते हैं और आप इतने पैटी माइंडेड हो जाते हैं कि फौरी तौर पे बगले बजा के कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और इस तरह का आप ये कहें कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, उसमें खा मेरी फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो उसको। ये एक बात। दूसरी बात है कि देखिए इल्हाक हमारा पीपल पार्टी से केस टू केस बेसिस पे हो रहा था, और वो ऑफ कोर्स उनकी एक अपना व्यू पॉइंट है, उनकी एक अपनी पॉलिटिक्स है, मुस्लिम लीग नून का एक अपना बैकग्राउंड है, एक अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन जो मफादात मुल्की हैं, मसलन ये कि जमहूरियत की मजबूती और आइन की पासदारी, इसके ऊपर हम यक जबान है, इकट्ठे हैं। हम जब समझते हैं कि पार्लियामेंट कमजोर होगी तो मुल्क कमजोर होगा, और उस सूरत के अंदर अगर लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो कि एक डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री है, उसको आप बुलाते हैं पानी की स्कीम के और अंदर आके बिठा लेते हैं और कहते हैं आपको अरेस्ट हम कर रहे हैं आशियाना के चक्कर में, और ये अगर इतनी कोई वो है तो वो बात सामने आ जाएगी। पहले भी नैब ने अपने तौर पे इतने सीरियस किए और हाई कोर्ट ने उठा के साइड पे रख दिया कि आप इसकी बेसिस क्या है। उन्होंने तो कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन नहीं की। तो मेरा मतलब है ये इंसाफ की बातें हैं, और ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं, मैं एक सिपाही हूँ बेसिकली। बिल्कुल, मैं कहता हूँ करप्शन हो या किसी किस्म की भी आप कुंभा परवरी करें, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। वो उसका इल्जाम किसी पार्टी के ऊपर ही क्यों ना हो, मेरी जात पे क्यों ना हो, आई थिंक दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। और उसको लेकिन अगर आप अपने लोग जो हैं जो दागी हैं उनको आप किसी को एडवाइजर बना दें, किसी को सीनियर मिनिस्टर बना दें, किसी का ये कर दें वो कर दें, आपके अपने ऊपर भी इल्जामात हों, आपको भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप रेगुलराइज कराएं, बहुत सी चीजें हैं। आप अपने गरेबान में भी देखें और आप ये भी देखें कि अपने मुल्क को चलाना है, और आप अभी अपोजिशन में नहीं है। आपको अपोजिशन का अभी तकरीबन मार्जिनल सीनियरिटी इनकी है, मेजॉरिटी इन दी नेशनल असेंबली, और 2/3 मेजॉरिटी अपोजिशन की सेनेट में। कुछ भी नहीं हो सकता लेजिस्लेशन के बगैर, तो आपने बैठ के साथ जोड़ के बैठना है, कंप्रोमाइज बिल्कुल ना करें, लेकिन हक की बात करें और ये बगले ना बजाए और ये छोटापन ना दिखाएं। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम पार्लियामेंट में सबसे पहले एहतजाज करेंगे, तो उसको किस तरीके से आप एहतजाज किया जाएगा? आया स्पीचेस के जरिए एहतजाज किया जाएगा, कार्रवाई नहीं चलाने देंगे, इस तरीके से एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? देखिए पार्लियामेंट के अंदर ये सिस्टम होता है कि फौरी तौर पे सेनेट का इजलास भी हो रहा है, नेशनल असेंबली का उन्होंने बुला दिया है, वहां पहली वो जो है एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर फौरी तौर पे लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि इस चीज को डिस्कस किया जाए कि ये नैब ने जो हाथ डाला है लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर, ये किस हद तक जायज है। वो अपनी पीछे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं अगर एक मंजी हुई सियासी जमात हो जो हुकूमत में हो, तो वो कहेगी कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेंगे, हम ये देखेंगे कि ज्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा, इस तरह की तसल्ली वो देंगे। लेकिन इन्होंने खड़े होकर कहना है कि ये तो डाकू हैं, ये तो चोर हैं, तो इस तरह की जो अगर गड़बड़ हुई तो और सिचुएशन खराब होगी। कौमी असेंबली के अंदर भी यही है, और अगर आपकी बात ना मानी जाए तो आप वॉकआउट करते हैं, आपकी लेजिस्लेशन आगे नहीं चल सकती, और आप अपने तौर के ऊपर, और अगर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आप समझते हैं कि अदालतें के अंदर भी पॉलिटिसाइज हो रही हैं, तो फिर लोग सड़कों के ऊपर आते हैं और फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं। अल्लाह ना करे उस तक नौबत आए, क्योंकि उससे मुल्क का नुकसान होता है, पब्लिक को परेशानी होती है, जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। चले अभी तो अब्दुल कयूम साहब लाइटर नोट पे कुछ कारकुन हैं जो इस वक्त लाहौर में नैब के जो ऑफिस है वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे पता कर लेते हैं कि अभी वो क्या माहौल देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं। सईद, अब से थोड़ी देर पहले आपने बताया था बड़ी तादाद कारकुन की घरों को जा चुकी है, चंद ही कारकुन हैं जो यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। अब जरा ये बताइएगा, एक वुकला की टीम तैयार की गई थी, अभी तक आई है वो मियां शहबाज शरीफ से मिलने के लिए?
नहीं, टीम तो अभी तक नहीं आई और जहाँ तक कारकुनों का ताल्लुक है वो भी अब चले गए हैं। अब यहाँ पर कोई कारकुन नहीं है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर चंद कारकुन मौजूद थे क्योंकि बड़ी तादाद पहले ही जा चुकी थी, तो इसलिए अब यहाँ पर कोई कारकुन नज़र नहीं आ रहे, वो सब घरों को जा चुके हैं। और इसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी थी कि कोई सरकर्दा रहनुमा जो पार्टी का है वो उन्हें लीड करने वाला नहीं था, सिवाय जो मेयर लाहौर थे वो आए थे, उनके अलावा कोई और बड़ा रहनुमा नहीं आया, तो उन्हें कोई लीड करने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो लिहाजा उनके जो जहन में आया उन्होंने किया। कुछ देर के लिए उन्होंने ट्रैफिक भी ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई क्योंकि कारकुन तादाद में काफ़ी कम थे, तो इसलिए पुलिस बड़ी आसानी के साथ उन्हें वापस लाने में कामयाब हो गई। तो अगर कोई बड़ा रहनुमा यहाँ पर होता तो शायद एहतजाज की सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से कारकुन थे, खुद से नहीं आए, आने नहीं दिया गया, वजह क्या थी? जी, इतलात तो यही है कि चूंकि सारे जितने भी रहनुमाएँ हैं वो सारे मॉडल टाउन में जमा हो गए थे और मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज भी वहाँ पे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, तो जितने MNAs और MPs थे वो सारे वहाँ पर जमा थे और उन्होंने वहाँ पर मीडिया से टॉक भी की। और एहतजाज शहर के और इलाकों में तो कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई मौसर अंदाज में नहीं हो सका। और चूँकि सारे कारकुन मॉडल टाउन जमा हो गए थे, जो रहनुमा थे सियासी, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये मौसर अंदाज में एहतजाज नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर मीडिया के लोग काफ़ी तादाद में थे और वो ये तवक्को कर रहे थे कि यहाँ पर बड़ा एहतजाज होगा, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह को गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारी थी भी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शहबाज शरीफ आज रात यहीं पर क़याम करेंगे। अब जरा शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा, कल कब उनको ले जाया जाएगा अदालत? जी, टाइम तो 8 बजे का दिया गया है कि 8 बजे उन्हें सुबह अदालत में ले जाया जाएगा, एहतसाब अदालत में, लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि 9-10 बजे तक उन्हें अदालत में ले जाया जाएगा। और यहाँ पर पुलिस अभी भी मौजूद है और सुबह भी जब उन्हें ले जाया जाएगा तो सिक्योरिटी उनके काफ़ी साथ होगी, पुलिस भी होगी और रेंजर्स के जवान भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो यहाँ से ठोकर न्याज बेग पर यहाँ पर दफ्तर है नैब का, यहाँ से जो एहतसाब अदालत है वो कोई 14-15 किलोमीटर का फासला है। तो ये यहाँ से उन्हें सख्त सिक्योरिटी के हिसार में ले जाया जाएगा और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत ले जाया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को। अनवार साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा, जरा ये बताइएगा 16 तारीख को ही जिस मुकदमे में मियाँ शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया है, उसी मुकदमे में ख्वाजा साद रफीक को भी तलब किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी की जो है वो बातें की जा रही हैं। अब कहा जा रहा था कि आज ECL में नाम डाल दिया गया है उनका भी और उनके भाई का भी। पंजाब के वजीर इत्तलात कहते हैं डाल दिया गया है, वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं नहीं डाला गया है। दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है, असल खबर क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बात माननी पड़ेगी वफाकी वजीर इत्तलात की। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं डाला गया तो इसका मतलब है अभी तक नहीं डाला गया। वैसे भी ज़रूरत ही क्या है कि जब नवाज शरीफ, मरियम नवाज वापस आके गिरफ्तारी दे रहे हों, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए हों, तो ख्वाजा साद रफीक और उसके भाई ने भाग के कहाँ जाना है? ये एक फॉर्मेलिटी है, हुकूमत पूरा करना जाना तो कहीं नहीं है। अनवर साहब, जाना तो कहीं नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज हमजा शहबाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो सेकंड किया पंजाब के वज़ीर इत्तलात को कि डाल दिया गया। जी, मैं बताता हूँ सिचुएशन। जी, ज़मीनी हक़ाइक़ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उन्हें सेम उसी वक्त फ़याज़ुल हसन चौहान का, जो वज़ीर इत्तलात पंजाब के हैं, उनकी तरफ से ये टीवी पे टिक्कर चलने शुरू हुए, तो किसी ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनके कान में बताया कि उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, तो उन्होंने भी उसको रिपीट कर दिया। लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अभी तक ECL में नाम नहीं डाला, तो यकीनन अभी तक ECL में नाम नहीं डाला होगा। बेसिकली अभी तक नैब ने भी जो उनकी गिरफ्तारी उनको जो पेशी के लिए बुलाया है, वो भी अभी तक उस तरह के शवायद ढूंढ रहे हैं कि जिस पैरागॉन कंपनी का नाम लिया जा रहा है कि वो उसकी एक जैली कंपनी को ठेका दिया गया था, गैर कानूनी, मुबैना गैर कानूनी, तो वो कंपनी जो है वो साद रफीक की है। अगरचे उसका कागजों में चेयरमैन कोई और है, लेकिन नैब को ये अपनी तरफ से यकीन है कि इसके असल मालकान ये ख्वाजा बरादरान है, इसलिए बार बार उन्हें बुलाना पड़ रहा है। और 16 अक्टूबर को इलेक्शन से 2 दिन बाद वो जब जाएंगे तो फिर अब नैब का काम है कि वो प्रूफ करे कि ये कंपनी जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम है और तकरीबन 14
अरब रुपए का नुकसान कहा जा रहा है कि इस आशियाना स्कीम का ठेका तब्दील करने से कौमी खजाने को हुआ है। तो दोनों चीजें साबित करनी है। एक आखिरी पॉइंट है कि शहबाज शरीफ पे भी जो इल्जाम है कि फवाद हसन ने ये कहा है, तो वो भी अब नैब अदालत में साबित करना पड़ेगा कि खाली उसके कहने से शहबाज शरीफ मुलव्वस इल्जाम तो लग गया, लेकिन अब जो है वो इस्तिगासा को साबित भी करना पड़ेगा कि ये इल्जाम सही है या नहीं है। क़य्यूम साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा 16 तारीख का जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूं, ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई को तलब किया हुआ है। मुमकिन तौर पर कहा यही जा रहा है, परसेप्शन यही है कि उस दिन ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी होगी नून लीग की, अगर होती है। उस दिन भी वही रिपरकशंस में हम देखेंगे, फकत सेरेमोनियल एहतजाज होगा नून लीग की जानिब से, या कुछ बड़ा एहतजाज हम देख सकते हैं? देखिए, बड़े एहतजाज का पार्टी अगर फैसला करेगी तो होगा ना। अभी तो आपने खुद देख लिया कि चंद लोग, चूंकि फौरी तौर पर रिएक्शन, लोगों की एक एफिलिएशन तो है और उनके जज्बात भी हैं, तो वो कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए और पार्टी का कोई लीडर नहीं था। तो पार्टी जब ये फैसला करेगी तो फिर वो नजर आएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि पार्टी की फर्स्ट प्रायोरिटी है लीगल बैटल लड़ने की, और यही होना भी चाहिए। पॉइंट ये है कि हम जब अपने आप को बिल्कुल साफ समझते हैं तो हम क्यों नहीं अदालत का रुझान करेंगे और केस को लड़ेंगे। हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती है, और इससे पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हमारे। ठीक है अब्दुल क़य्यूम साहब, आपकी ये बड़ी अहम बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की और हमें टाइम दिया कि आप लोग पार्लियामेंट के फ्लोर पर लड़ेंगे। कानून पर आप लोगों को एतमाद है, कानून से इंसाफ मिलने की आप लोगों को उम्मीद है। इस वक्त पीडीआई के रहनुमा रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही थोड़े से मिनट्स बाकी हैं, जरा सर ये बता दीजिएगा, ये जो आज गिरफ्तारी अमल में आई है, परसेप्शन ये बिल्ड किया जा रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। देखिए, पहली चीज तो ये कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कोई इस वक्त अभी हुकूमत आई है, कोई उसका इन्फ्लुएंस नैब के ऊपर नहीं चलना चाहिए और नहीं चल रहा है। तो वो कहना, और ये केस पहले से चल रहा है, और तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर नैब को आप, जैसे पहले भी माजी में जब भी किसी कानून रूल ऑफ लॉ के तहत अगर किसी को कानून के मुताबिक कोर्टों को फेस करना पड़ा, तब भी उन्होंने इदारों को बीच में घसीटा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके से गवर्नमेंट को का ऊपर इन्फ्लुएंस बता के और नैब को बदनाम किया जाए। नैब अभी अपने तौर पे काम कर रहा है। दूसरी, आपके प्रोग्राम में बात हुई ईसीएल की, मैं नहीं समझता कि ईसीएल की अभी कोई बात है। ईसीएल का एक तरीकेकार है, वो नैब थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री कैबिनेट को। सर, ये कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हुई ना कि आप ही की पार्टी के दोनों रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब और वफाकी वज़ीर-ए-इत्तेहाद, दोनों का अलग मौक़िफ़ सामने आया। उनको पता नहीं है, ठीक है। और जब तक नैब की तरफ से इंटीरियर को जब तक कोई लेटर नहीं जाता है, उसकी रिकमेंडेशन जाती है, उसके बाद भी कमेटी उसको देखती है कि आया उसकी कितनी जरूरत है, उसके बाद उसका डाला जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात ईसीएल की है। बाकी कानून के मुताबिक जो उनको फेस करना है वो तो फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कानून के मुताबिक ही सबको जो है वो अपने मुकदमात लड़ने होंगे। रमेश कुमार साहब, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। अनवार हाशमी हमारे साथ मुसलसल मौजूद रहे, अनवार आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद बलोच हमें मुसलसल अपडेट करते रहे नैब लाहौर दफ्तर से, सईद आपका भी बहुत शुक्रिया। और सेनेटर अब्दुल क़य्यूम ने नून लीग की नुमाइंदगी की थी अब से थोड़ी देर पहले, हमने उनका भी शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।